हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बाइनरी शास्त्र। तो कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे। तो जैसा कि हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में एक चैलेंज को देखा था, व्हाट इज़ आई गेस एमस्ट्रॉन्ग नंबर। ओके, तो इस वीडियो में हम लोग वैसा ही एक चैलेंज को लेके आ गए हैं। ये भी बहुत रिपीटेटिव क्वेश्चन है, बहुत सारे बेसिक इंटरव्यूज़ बेसिक क्वेश्चंस में पूछा गया है। ओके, एंड कॉलेज और स्कूल का ये फेवरेट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ कृष्णमूर्ति नंबर। ओके, तो ये भी एक नया क्वेश्चन है। तो टाइम वेस्ट नहीं करते हुए चलते हैं मेन स्क्रीन पे, व्हाट इज़ कृष्णमूर्ति नंबर। चलिए। तो जैसा कि हम लोग मेन स्क्रीन पे आ चुके हैं, तो अभी देखते हैं व्हाट इज़ कृष्णमूर्ति नंबर। ओके, तो व्हाट इज़ कृष्णमूर्ति नंबर, तो अगर किसी को पता हो तो सेम मैसेज कर दो। ओके, कमेंट आई मीन। तो अब चलिए मैं बताता हूँ व्हाट इज़ कृष्णमूर्ति नंबर। कृष्णमूर्ति नंबर इज़ अ नंबर if the sum of the factorial of its digit is equal to the number itself। नहीं समझ आया होगा, कैसे समझ आएगा फिर अगेन किताबी भाषा। तो कोई भी ऐसा नंबर, सपोज 143, ओके सपोज 143, या थोड़ा बेटर होगा मैं ले लेता हूँ 145। तो इसका अगेन इसका हर एक डिजिट का फैक्टोरियल का सम जो है उसी नंबर के बराबर होना चाहिए। दैट नंबर इज वी कैन से इज अ कृष्णमूर्ति नंबर। ओके, तो सपोज ये नंबर 145, ये तो जैसे क्या होगा, इसका फैक्ट ईच डिजिट का फैक्टोरियल एंड उसका फिर सम। तो 1 का फैक्टोरियल प्लस 4 का फैक्टोरियल प्लस 5 का फैक्टोरियल। तो अगर इन सबको जोड़ देंगे सॉल्व करने के बाद, तो नंबर अगर ये आ गया देन इट्स अ कृष्णमूर्ति नंबर, एल्स इट्स नॉट अ कृष्णमूर्ति नंबर। तो चलिए यहाँ पे एक बार छोटा सा करके देख लेते हैं। फैक्टोरियल मैंने आपको प्रीवियस सबसे पहला जो वीडियो है फैक्टोरियल के ऊपर में ही है, तो वो मैंने बता दिया, आप जाके एक बार चेक कर लो। हाँ, ऐसे तो मैं इस वीडियो में बताऊँगा ही, तो वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है क्योंकि मैं एक्सप्लेन थोड़ा ज़्यादा कर देता हूँ इसलिए। तो 1 का फैक्टोरियल 1 होता है, 4 का फैक्टोरियल 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 होगा, 5 का फैक्टोरियल 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 होगा। ओके, आई थिंक यू कैन द माई स्क्रीन इज विजिबल। ओके, तो इसका क्या हो जाएगा, इसको इंटू करेंगे तो 1 प्लस 24 प्लस 120, इसको चलिए जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा 4 5 6 1 2 0, बेस्ट होगा ऐसे ही कर लेता हूँ। तो हो जाएगा 4 5 4 1, दिस नंबर इज इक्वल टू, कहाँ गया दिस नंबर, तो है ना सेम ये दोनों। तो ऐसे तो मुझे पता था ये एक कृष्णमूर्ति नंबर है, इसलिए मैंने यही एग्जांपल लिया था। अब सपोज मैं कोई दूसरा नंबर लेता हूँ, सपोज 125। ओके, तो 1 का फैक्टोरियल प्लस 2 का फैक्टोरियल प्लस 5 का फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 1 प्लस ये कितना हो जाएगा, 2 का फैक्टोरियल कितना हो जाएगा, 2 का फैक्टोरियल हो जाएगा 2 प्लस 5 का फैक्टोरियल 120। अब ऐड करेंगे ये क्या हो जाएगा 3 2 1, ये हो जाएगा। तो क्या ये नंबर इक्वल टू दिस नंबर है? नो, इट्स नॉट अ कृष्णमूर्ति नंबर। ओके, तो आप लोग आई गेस कि मेरे को 100% बिलीव है जो यूज़र इस वीडियो को पहले देखने आ रहे हैं उनको, मुझे आई फील मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि उनको इसमें डाउट हो सकता है। व्हाट इज़ फैक्टोरियल? तो फैक्टोरियल इज़ नथिंग एल्स, कि पहले फैक्टोरियल आपको बता दूँ, फैक्टोरियल इज़ नथिंग एल्स, फैक्टोरियल इज़ nothing else but a number in form of, but if n factorial तब is equals to n into n minus 1 into n minus 2 into n माइनस 3 इंटू करते 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 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, जो भी इस चीज़ को सेटिस्फाई करेगा वो फैक्टोरियल होगा। मतलब अगर एग्जांपल हो जाएगा, सपोज 5 का फैक्टोरियल लेता हूँ,
तो 5 से शुरू करेंगे और 1 माइनस करेंगे, 5 माइनस 1 4, माइनस 3, माइनस 1 2, माइनस 1 1, 1 आ जाएगा, रुक जाएंगे, क्या करेंगे, रुक जाएंगे। अब सबको इंटू कर देंगे तो क्या आएगा, 120 आया। सपोज 6 का फैक्टोरियल लेते हैं, 6 का फैक्टोरियल लेते हैं, तो 6 का फैक्टोरियल हो जाएगा, 6 से स्टार्ट करेंगे, 6 इंटू 6 माइनस 1 5 इंटू माइनस 1 4 इंटू माइनस 1 3 इंटू 2 इंटू 1, ये चीज़ हो जाएगा। तो इसका तो हमें पता है क्या है, इसका क्या है 120, तो 6 इंटू 120, तो इंटू कर देंगे, 0 12 का हाथ में 1 6 7 720 हो जाएगा 6 फैक्टोरियल। ओके, फैक्टोरियल आपको समझ आ गया। अब देखिए बैकग्राउंड में हम लोग ये लॉजिक कैसे यूज़ कर रहे हैं। ओके, अगर यहाँ पे लूँ मैं 1 4 3, सॉरी 1 4 3 था कि 5 था, 5 था ना, 5 145। अगर मैं इसको ऐसा बोलूँ, पीछे से अगर नंबर लेते हैं, 5 का फैक्टोरियल प्लस 4 का फैक्टोरियल प्लस 1 का फैक्टोरियल, तो क्या कुछ अलग हो जाएगा? नहीं, आप देख लीजिए, 120 प्लस 24 प्लस 1, लास्ट का डिजिट प्लस कर देंगे तो क्या 5, बीच का करेंगे तो 4, और ये 1 आ गया, सेम एज दिस नंबर। तो क्या हो गया अगेन। तो अब मैंने आपको एकदम स्टार्टिंग के वीडियो में फैक्टोरियल बता दिया था, इससे पहले वाले वीडियो में आई गेस मैंने आपको डिजिट एक्सट्रैक्ट और उसका सम करना भी सिखा दिया एमस्ट्रॉन्ग नंबर में। अभी आपको थोड़ा एक्स्ट्रा मेहनत करना पड़ेगा, आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक साथ इन सब चीज़ों का यूज़ करना पड़ेगा, फैक्टोरियल का भी, सम का भी और चेकिंग का भी, कि वेदर द नंबर इज़ कृष्णामूर्ति नंबर और नॉट। तो चलिए, मैं कृष्णामूर्ति नंबर का अगर एक होगा, तो कृष्णामूर्ति नंबर को आप ऐसा समझ लीजिए, एक और एग्जांपल अगर हम लोग लें, 40585, ये नंबर है। तो चलिए इसका देखते हैं कृष्णामूर्ति नंबर है कि नहीं। क्या करेंगे हम लोग, डिजिट एक्सट्रैक्ट करेंगे, 4 का फैक्टोरियल प्लस 0 का फैक्ट, चलिए इसका फिर देखते हैं कृष्णामूर्ति नंबर है कि नहीं। 4 का फैक्टोरियल प्लस 0 का फैक्टोरियल प्लस 5 का फैक्टोरियल प्लस 8 का फैक्टोरियल प्लस 5 का फैक्टोरियल हो जाएगा। 0 का फैक्टोरियल हमेशा याद रखिएगा 1 होता है। ओके, तो ये हो जाएगा 24 प्लस 1 प्लस 120 प्लस 8 का फैक्टोरियल कितना होता है, 40320, ये 8 का फैक्टोरियल होगा, एंड अगेन 120, तो 40320 120 120 24, यहाँ पे 4 1 2 3 4 4, तो हो गया 8 8। ओके, यहाँ पे 3 4 5 5 0 4, देखिए क्या यही नंबर आया है? नहीं, क्यों नहीं आया? ओ, ये 1 भी तो है, सॉरी 1 को मैं भूल गया था। तो यहाँ पे एक, अगर इस जगह पे 24 और 1, तो ये हो गया 5, ये हो गया 8, ये हो गया 4, नहीं सॉरी, ये हो गया 5 8 5 0 4। देखिए अब क्या ये नंबर सेम है, बोलिए। तो हेंस इट्स अ कृष्णामूर्ति नंबर। तो देख लिया आपने कृष्णामूर्ति नंबर क्या है। तो चलिए अब हम लोग इसका प्रोग्राम देखते हैं कि प्रोग्राम कैसे बनेगा। ओके, एक एन में एक नंबर स्टोर किया 145, ORG में सेम नंबर एन को स्टोर किया। अब डिजिट एक्सट्रैक्ट होगा कि नहीं, बोलिए।
वाइल लूप से करें तो वो डिजिट एक्सट्रैक्ट करना है। तो वाइल n इज ग्रेटर दैन 0 LD क्या LD इक्वल्स टू n डिवाइडेड बाई 10। लास्ट नंबर देगा। हर वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया हूँ, अब मैं एक्सप्लेन नहीं करने वाला, मैं थक गया हूँ। अगर आप लोग मुझे रिक्वेस्ट करोगे कि डेडिकेटेड अच्छे से पूरा कि मतलब डिजिट एक्सट्रैक्शन कैसे काम करता है वो बता दें तो वो मैं बता दूंगा। आप मेरे को कमेंट करो, मैं आपको वीडियो एक मतलब सेपरेट वीडियो उसी के लिए कर दूँगा, ठीक है। डिजिट एक्सट्रैक्शन और कुछ क्वेश्चंस कर लेंगे तो हो जाएगा काम। LD अपने को लास्ट डिजिट देगा, लेके LD मतलब लास्ट डिजिट। उसके बाद देन तो फैक्ट के लिए एक अंदर में चलिए फॉर लूप बैठाते हैं। तो फॉर इंट आई कहाँ से, हाईएस्ट नंबर से 1 तक जाएगा ना। पहले देखिए, पहले उसने डिजिट एक्सट्रैक्ट कर लिया, सपोज पीछे से डिजिट एक्सट्रैक्ट किया 5 उसने एक्सट्रैक्ट किया। सपोज उसने पीछे से 5 एक्सट्रैक्ट किया, ओके। आफ्टर दैट तो अब उसने 5 एक्सट्रैक्ट कर लिया, 5 का फैक्टोरियल निकालेगा। 5 का फैक्टोरियल कैसे निकालेगा, 5 4 3 2 1, 5 से लेके हाईएस्ट से लेके 1 तक जाएगा। तो इंट 5 से लेके बोलिए 5 से लेके मैं 1 तक लेके जाऊंगा, तो आई ग्रेटर दैन 0 मतलब 1 तक, ओके। और आई माइनस 5, फिर माइनस मतलब 5 से घटेगा 1, 4 से घटेगा 1, 3 से घटेगा 1, 2 से घटेगा 1 से घटेगा 1 0। अब जैसे 0 हो गया, 0 इज ग्रेटर दैन 0 पॉसिबल नहीं है, 1 पे आके रुक जाएगा, फिर आगे बढ़ जाएगा, ठीक है। अब अंदर आते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे बताइए, अब हम लोग फैक्टोरियल निकालेंगे। तो फैक्ट हम लोग एक वेरिएबल लेंगे, फैक्ट में क्या करेंगे, फैक्ट जो इनिशियलाइज होगा 1 से, किससे इनिशियलाइज होगा 1 से, उसमें इंटू करवा देंगे, क्या उसमें इंटू करवा देंगे आई पहले 5, फिर फॉर लूप खत्म होगा, फॉर लूप खत्म हुआ, ऊपर आया 4 हो गया, 4 ग्रेटर दैन 0, यस, अंदर आया 5 इंटू 4, फिर आया, मैं आपको पूरा ट्रुथ टेबल बताऊंगा, ओके। तो अभी ये हुआ। फिर एक हम लोग एक वेरिएबल लेंगे नया, सम। अब जोड़ना भी तो है फैक्टोरियल को, तो सम इक्वल्स टू, सम में प्लस कर देंगे इस फैक्ट को, ओके। देन अभी फैक्ट को हम लोग 1 तो किए, सॉरी ऐड तो किए, लेकिन अभी फैक्ट कितना है, पुराना फैक्ट मतलब जो डिजिट एक्सट्रैक्ट किया वो, लेकिन हमें फैक्टोरियल को अगेन यूज़ भी करना होगा। सो फैक्ट इक्वल्स टू हम लोग 1 कर देंगे, इनिशियलाइज अगेन 1 से कर दिए, एंड अगेन हम लोग अब वो जो नंबर n है उसमें से 5 लिए, लेकिन 5 हटा नहीं, LD में स्टोर हुआ है 5, लेकिन n में से अभी भी नहीं हटा। तो अभी क्या करना है, उसको हटाना है, तो n इक्वल्स टू n/10 हो गया। तो अब इस वाइल लूप को बंद कर देंगे और यहाँ पे लिख देंगे, अगर इफ सम इक्वल्स टू org देन कृष्णामूर्ति नंबर, और अगर एल्स नॉट कृष्णा मूर्ति नंबर, ठीक है। हैंड राइटिंग में मत जाइए भाई, हैंड राइटिंग तो सही हो ही जाएगा, और ऐसे भी ट्रुथ टेबल बनाने के टाइम पे हैंड राइटिंग थोड़ा मैटर करता है, कोड में थोड़ी करेगा, तो जस्ट आपको समझाने के लिए। तो ये हो गई अपनी कोड की भाषा, और अपने पास सफिशिएंट इनफ जगह है आगे फर्दर प्रोसीड करने के लिए। ट्रुथ टेबल हम लोगों ने कितना लिया, हम लोगों ने फर्स्ट n लिया जो कि 145। चलिए ट्रुथ टेबल बनाते हैं, पहले 145 था। आफ्टर दैट n लेने के बाद हम लोगों ने लिया LD
उसके बाद अपना आता है एक फैक्ट आएगा क्या, चलिए फॉर लूप आ जाएगा। फॉर लूप में क्या है, आई है और उसका कंडीशन है, ठीक है। और फिर इन डिक्रीमेंट जो होगा आई माइनस माइनस है, ओके। एंड उसके बाद अगेन एक फैक्ट अगेन फैक्ट है, ओके। फैक्ट है, ये फॉर लूप का पार्ट, ये जो है ये है फॉर लूप पार्ट, ओके। आफ्टर दिस फैक्ट के बाद और बताइए, सम है। सम के बाद अगेन हम लोग फैक्ट कर रहे थे ना, हाँ। सम के बाद देखिए यहाँ पे फैक्ट कर रहे हैं, अगेन यहाँ पे फैक्ट है, ये फॉर लूप के बाहर वाला पार्ट है। एंड उसके बाद अगेन एन है, ओके। तो यहाँ पे ऐसे एक मैं लाइन ड्रॉ करता हूँ, यहाँ पे थोड़ा टेढ़ा हो गया ना, थोड़ा सा, हाँ अब ठीक है। तो अगेन तो सर वीडियो यहाँ फास्ट फॉरवर्ड आप कर लीजिएगा। तो चलिए देखिए, पहले 145 है, एल डी क्या करेगा, लास्ट डिजिट लेगा। यहाँ पे एल डी का मतलब क्या है, यहाँ पे एल डी का मतलब क्या है बोलिए, एल डी का मतलब है एन, ज़्यादा ही मोटा हो जाएगा। अब एल डी का मतलब है एन, दिख रहा होगा आपको, एन इक्वल्स टू एन बाय सॉरी मॉड्यूलो 10, ओके। तो एन इक्वल्स टू एन मॉड्यूलो 10। अब यहाँ पे चलिए यहाँ रफ करते हैं, एन मॉड्यूलो 10 ना फर्स्ट टाइम करना है। तो पहले क्या है, 145 डिवाइडेड बाई 10, मॉड्यूलो रिमाइंडर देता, तो चलिए डिवाइड करते हैं 5, 1 से 10 हटेगा 4 5, अब कितना समय 4 बार में 45, रिमाइंडर कितना 5 बचा है। तो एल डी में 45 से क्या स्टोर हो जाएगा, 5। अभी आई बताइए क्या होगा, आई क्या होगा, आई 5 से स्टार्ट हो रहा है 1 तक जा रहा है, तो पहले बार में 5 होगा, ठीक है। क्या 0 से बड़ा है 5, यस ट्रू। तो आई ग्रेटर देन 5, 0, ओके, बड़ा है, यस। तो हो जाएगा इस जगह पे मैं थोड़ा एक चेंज करूँगा, बस एक चेंज करूँगा बस। यहाँ पे मैं लिख दूँगा फैक्ट और यहाँ पे आई माइनस माइनस, बस इतना ही किया मैंने। एंड यहाँ पे फैक्ट इंटू आई, फैक्ट में आई इंटू हो जाएगा, ठीक है। ये फॉर्मूला है, फैक्ट इंटू इक्वल्स टू आई, मतलब वही हो जाएगा, फैक्ट इक्वल्स टू फैक्ट इंटू आई, वही चीज़ है, आपको बहुत बार बताया था। मतलब ये जो चीज़ है ना,
इसको हम सेम चीज़ बोल सकते हैं, फैक्ट इक्वल्स टू फैक्ट इंटू आई को हम लोग सेम चीज़ बोल सकते हैं, फैक्ट इंटू इक्वल्स टू एस्ट्रिक्स आई, दोनों का मतलब सेम होता है, ठीक है। तो अच्छा यहाँ पे आते हैं फिर, तो 5 0 से बड़ा है, यस बड़ा है, तो फैक्ट स्टार्टिंग में 1 था, 1 में आई इंटू क्या मतलब 1 इंटू 5 इक्वल्स टू 5। अब क्या होगा, आई माइनस माइनस होगा, मतलब 5 माइनस 1 इक्वल्स टू 4। अब अगेन वापस यहाँ पे आएगा, अगेन इस जगह पे आएगा, अगेन ये जो 4 है, ये 4 ये इस जगह पे आएगा, इस जगह पे, ओके आप देख सकते होंगे इस जगह पे आया, ओके। तो 4 अगेन इस जगह पे आया, तो 4, तो आई 4 अगेन 4 क्या 0 से बड़ा है, यस। तो क्या हो जाएगा, फैक्ट में इंटू हो जाएगा क्या 4। अभी लेटेस्ट फैक्ट क्या है, 5 बना, फैक्ट में मैंने इंटू किया आई को, तो फैक्ट इक्वल्स टू फैक्ट इंटू आई, फैक्ट इक्वल्स टू 1 इंटू 5, तो फैक्ट इक्वल्स टू 1 इंटू 5 क्या 5 ही हो गया, 1 इंटू 5, एंड वो इक्वल्स में किसके है, फैक्ट के, तो अभी लेटेस्ट फैक्ट 5 बन चुका है। तो अभी क्या होगा, उसमें 4 इंटू हो जाएगा, तो 5 इंटू 4 विच इज़ इक्वल्स टू बताइए, विच इज़ इक्वल्स टू 20। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 अगेन 4 माइनस 1 हो जाएगा, 4 माइनस 1 इक्वल्स टू 3, अगेन ये 3 आएगा इस जगह पे, आया 3, तो क्या 3 ग्रेटर दैन 0 है, यस। तो अगेन फैक्ट में कितना होगा, 3 इंटू हो जाएगा, तो लेटेस्ट फैक्ट 20 है, तो 20 इंटू 3 हो गया, विच इज़ इक्वल्स टू बताइए 16, एंड अगेन 3 में से माइनस 1 हो जाएगा, विच इज़ इक्वल्स टू 2। तो अगेन ये चीज़ यहाँ पे आएगा, आया, तो ये देगा अपने को कितना 2 आया, तो क्या 2 0 से बड़ा है, यस बड़ा तो है, तो अगेन ये आएगा। अब लेटेस्ट फैक्ट कितना है 60, तो 60 में इंटू 2 हो जाएगा, विच इज़ इक्वल्स टू 120, और नंबर स्टार्टिंग में कौन सा था 5, और 5 का फैक्टोरियल क्या होता है स्टार्टिंग से आपको बता रहा हूँ 120, ओके। वीडियो आधे घंटे का हुआ है अभी तक तो। नाउ अगेन दिस 2 माइनस 1 इक्वल्स टू 1, इक्वल्स टू 1। अब ये 1 अगेन इस जगह पे आएगा, इस जगह पे आएगा, इस जगह पे आके 1, क्या 1 0 से बड़ा है, यस 1 तो 0 से बड़ा है, तो 120 इंटू 1 इक्वल्स टू 120, 1 माइनस 1 इक्वल्स टू 0, एंड अगेन जैसे ही यहाँ पे आया n 0 हुआ, तो क्या 0 0 से बड़ा है, नहीं, तो आगे वो कैलकुलेट ही नहीं करेगा। एंड उसके बाद क्या बोल रहे हैं, तो अभी अपना लेटेस्ट क्या वैल्यू हुआ है, अपना लेटेस्ट वैल्यू इस जगह पे देखिए, इस जगह पे अपना लेटेस्ट वैल्यू अभी हुआ है फैक्ट में 120। अब आते हैं, अब फॉर लूप से बाहर निकलेंगे, अब फॉर लूप से बाहर सम 0 से इनिशियलाइज होगा, मतलब सम इक्वल्स टू क्या था फॉर्मूला, सम में प्लस कर देंगे फैक्ट को, तो 0 प्लस 120, क्योंकि लेटेस्ट फैक्ट 120 है, इज इक्वल्स टू हो जाएगा अपना 120, कितना हो गया 120। अब 120 हो गया, फैक्ट को अगेन हम लोग क्या करेंगे, फैक्ट इक्वल्स टू 1, तो क्या हो जाएगा, फैक्ट इक्वल्स टू 1 हो जाएगा, लेटेस्ट फैक्ट अब क्या हो गया 1 हो गया। अब n से लास्ट डिजिट को हटाएंगे, तो n से लास्ट डिजिट को हटाने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, n/10 कर रहे हैं, उधर मॉड्यूलो 10 के थे, एंड यहाँ पे by10 करेंगे, विच इज़ इक्वल्स टू 145/10। तो ये हमें क्वेश्चन देगा, ऊपर और नीचे दोनों इंटीजर है, दोनों इंटीजर है, तो आंसर क्या, क्वेश्चन क्या देगा आपने को, इंटीजर में देगा, सिंपल सा बात है भैया। 145 50 हुआ, बट अपने को आंसर
1/4 ही देगा। क्यों? क्योंकि पॉइंट के बाद वाला लेता ही नहीं है। ओके, विच इज़ इक्वल्स टू 1/4। अब आप ध्यान से देखिए, अपना पहला नंबर क्या था? अपना पहला नंबर था ये पूरा, लेकिन अभी 5 हट के 1/4 होना चाहिए। तो लेटेस्ट n कितना हो गया? 1/4 हुआ। आपको चीज़ समझ आ रहा है? नहीं समझ आए तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। और अगर हो तो मेरा इंस्टाग्राम चैनल भी है, आप वहाँ पे जाके मुझे DM भी कर सकते हो। ओके ओके, तो यहाँ से मैं एक ब्लू कलर का एक मैं लाइन टान दूंगा ताकि सेपरेशन आपको फील होते रहे। यहाँ पे चीज़ ख़त्म हो गया है। ओके, नाउ थोड़ा सा अगेन, ए भाई मुझे इतना इजी नहीं लग रहा, ये लाइंस मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बना रहा हूँ। ओके, थोड़ा टेढ़ा मेरा लाइन बन रहा है, बट अब उतना बहुत टाइम लग जाएगा ना, वीडियो ऐसे ही बहुत ये हो चुका है, लाइक टाइम काफ़ी किल हो जाता है ऐसे में। ओके, तो यहाँ पे भी कर लेता हूँ। तो अभी देखिए, अभी लेटेस्ट क्या हो गया? लेटेस्ट 14 क्या है? ये है, सॉरी लेटेस्ट n क्या है? 14 है। तो अगेन यहाँ से स्टार्ट होगा 14। एल डी लास्ट डिजिट देता है। कैसे देता है? अब आप लोग मुझे बताइएगा। लास्ट डिजिट देगा तो 14/10। ओके, 14 1 10, 4 रिमाइंडर 4 आया। लास्ट डिजिट क्या है? 14 का 4 है, तो LD में 4 स्टोर हुआ। अब वो चीज़ आया आई में, आई है अपना 4। क्या 4 0 से बड़ा है? यस, तो 0 से बड़ा है तो क्या करें? फैक्ट 1 था। देखिए, अगर वहाँ 1 नहीं करते तो 120 होता, एंड वो क्या हो जाता? 120 × 4 हो जाता, विच विल गिव अस समथिंग रिजल्ट, बट इट्स नॉट नेसेसरी। वो हमारे ज़रूरत का नहीं है ना भाई, इसलिए हम लोगों ने फैक्ट को चेंज कर दिया 1 में जब अपना काम हो गया। तो अब फैक्ट 1 हो गया, तो अब अगेन 1 × कितना? 4 विल गिव अस 4। अभी फैक्ट में लेटेस्ट 4 स्टोर हुआ है। उसके बाद क्या होगा? 4 - 1, और यहाँ से इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 3। अब ये जो 3 है, ये आएगा इस जगह पे, इस जगह पे आया। तो अब ये 3 हो गया। क्या 3 0 से बड़ा है? यस, 3 0 से बड़ा है। यस, तो फैक्ट लेटेस्ट 4 × 3 इक्वल्स टू कितना देगा? बोलिए 12 देगा। अब 3 - 1 इक्वल्स टू 2। अब ये 2 अगेन इस जगह पे आया। इस जगह पे आया 2 0 से बड़ा है। यस, लेटेस्ट फैक्ट 12 × 2 24। 2 - 1 इक्वल्स टू 1। ये 1 यहाँ आएगा, यहाँ आने के बाद 1 हुआ, 1 > 0। यस, तो 24 × 1 इक्वल्स टू 24 हुआ। अब यहाँ पे 1 - 1 होगा इक्वल्स टू 0। अब ये जो 0 है ये अगेन इस जगह पे आएगा 0। क्या 0 0 से बड़ा है? नहीं, तो ये लूप के बाहर निकलेगा। लूप के बाहर आया, लूप के बाहर आने पे क्या हो गया बताइए? लूप के बाहर आने पे सम होगा, तो सम होगा। तो लेटेस्ट सम कितना था? लेटेस्ट सम 120। इसको हम लोग चेंज नहीं किए थे, तो अभी कितना हो जाएगा बताइए? लेटेस्ट सम जो है हो जाएगा आपका 120 में प्लस हो जाएगा नया फैक्ट जो आया है। तो नया फैक्ट क्या आया है? नया फैक्ट आया है आपका ये 24। लेटेस्ट है ना 24, नया फैक्ट 24। तो यहाँ पे ये 24 ऐड हो गया, विच विल रिजल्ट इन 441। 441 हुआ। डन? यस, डन। अभी फैक्ट को अगेन हम लोग ये करेंगे, इनिशियलाइज करेंगे। तो फैक्ट इक्वल्स टू 1 हो चुका है, और यहाँ पे n इक्वल्स टू 14 था। तो अभी n इक्वल्स टू 14 था, अभी n कितना हो जाएगा? फॉर्मूला क्या है पीछे का डिजिट हटाने का? 14 / 10 करूँगा। 14 क्वोशंट देना चाहिए, क्वोशंट मतलब ले लूँगा मैं, क्वोशंट लूँगा। 1 4 10 4 आया, पॉइंट दिया 0 4 40 कट गया।
तो ये पॉइंट के बाद का वैल्यू देगा ही नहीं, 1 दे देगा अपने को, तो 1 देगा। तो अब देखिए आप, पहले 14 था, डिवाइड किए 10 से, क्या दिया आपने को, 1 आया है ना, ऐसे ही तो होता है। इसको मैं फिर से थोड़ा सा लाइक ये कर देता हूँ, क्या हो गया, इसको मैं फिर से थोड़ा ये कर दिया, थोड़ा जगह तो अब है नहीं, बट फिर भी अब ज़्यादा बचा नहीं है, 1 का ही तो बचा है बस। तो चलिए फिर मैं इसको थोड़ा सा और बढ़ा देता हूँ। ओके, तो अब लेटेस्ट नंबर कितना हो गया यहाँ पे, ये 1 आ गया, आया 1, तो अभी लेटेस्ट नंबर अपना 1 हो चुका है। और यहाँ पे क्या हो गया, 1 आएगा फॉर लूप के अंदर, 1 आया, 1 से कहाँ जाएगा, 0 से बड़ा, 1 से 1 ही जाएगा। इसका मतलब क्या, 1 सॉरी लास्ट डिजिट, सॉरी 1 का लास्ट डिजिट, यहाँ पे अगर आप ढंग से देखो तो 1/10, मैंने याद आपको क्या बोला था, जब भी मॉड्यूलो होगा लास्ट डिजिट मतलब n डिवाइडेड बाई 10, यही था ना, ये मतलब मॉड्यूलो रिमाइंडर। तो जब भी ऐसा होगा, ऊपर में छोटा नंबर और नीचे में बड़ा, तो हमेशा क्वोशिएंट जो होगा, और इंटीजर में होना चाहिए ऊपर नीचे दोनों, क्वोशिएंट 0 हो जाएगा और रिमाइंडर हो जाएगा ऊपर वाला नंबर हो जाएगा, और क्वोशिएंट 0 हो जाएगा। तो प्रीवियस वीडियोस में बता दिया यार, आप जाके देख लो तो। हाँ, तो अभी ये चीज़, ये 1 आपको दे दिया, एंड फॉर लूप में 1 आया, 1 तक चलेगा, 0 से बड़ा तक चलेगा, मतलब 1 तक, तो 1 ग्रेटर दैन 0, यस ट्रू है। तो क्या हो जाएगा, लेटेस्ट फैक्ट कितना है, लेटेस्ट फैक्ट है 1, क्योंकि हम लोग यहाँ पे फैक्ट को 1 में चेंज कर दिए थे ना भाई। तो अभी 1 इंटू 1 इक्वल्स टू 1, एंड 1 माइनस 1 इक्वल्स टू 0, ये 0 इधर आएगा, 0 क्या, 0 से बड़ा है, नो, आगे काउंट नहीं होगा, फॉर लूप के बाहर आया, एंड सम, अब सम में, तो सम कितना है, लेटेस्ट सम जो है वो है 144, उसमें क्या करेगा, 144 में +1 कर देगा, इज इक्वल्स टू 145 आया। और अब क्या करेगा, फैक्ट को 1 कर देगा, और n को क्या करेगा, n/10 कर देगा, तो वो कितना था, n था अपना 1, एंड उसमें बाई 10 कर दिया। तो मैंने अभी क्या सिखाया, ये रिमाइंडर तो ये 1 देगा, क्वोशिएंट क्या देगा, ऊपर में 0, नीचे, ऊपर में छोटा नीचे में बड़ा, दोनों इंटीजर, क्वोशिएंट आएगा 0। ओके, तो n इज इक्वल्स टू 0 हो गया। अब जैसे ही ये 0 हो जाएगा, अब जैसे ही ये चीज़ 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे अब आप देखिए ये n 0 हो गया, तो अब यहाँ पे अब आगे ये बढ़ेगा ही नहीं, बिकॉज यहाँ पे वाइल लूप जो है मैसेज दे देगा, आपका पहले नंबर था 145, मैंने आपको जाने दिया, उसके बाद आया आपका 114, फिर तब भी मैंने आपको जाने दिया, उसके बाद आया आपका 1, तो भी मैंने आपको जाने दिया, लेकिन अब तो आपका आ गया 0, मैं आपको जाने नहीं दूंगा, क्योंकि 0 इज़ नॉट ग्रेटर दैन 0, ऐसा कभी नहीं होता, तो मैं आपको अब अंदर क्यों जाने दूँ। तो बस अब वो अंदर नहीं जाने देगा, और हम लोग अब क्या करेंगे, बाहर में अब हम लोग क्या कर रहे हैं, सम को चेक कर रहे हैं, इस जगह पे हम लोग चेकिंग कर रहे हैं ना, इस जगह पे। तो देखिए अपना लेटेस्ट सम कितना आया, अपना लेटेस्ट सम कुछ ये इस प्रकार का आया है इस प्रकार का 145, विच इज़ 145, क्या हो गया, हाँ 145, विच इज़ इक्वल्स टू आर ओरिजिनल नंबर 145। ओके, तो समझ आया आपको। ओके, तो अब हम लोग देखेंगे सम इक्वल्स टू इतना है तो देन ट्रू, और अगर इतना नहीं है देन इट्स नॉट, लेकिन ये ट्रू हो गया, सो इट्स अ कृष्णा मूर्ति नंबर। ओके,
आ गया ना, इधर आ गया। तो इतना मैंने बोल दिया, अब मैं थक गया हूँ काफ़ी। तो चलिए 5 मिनट का मैं ब्रेक लेके वापस आता हूँ। ओके, चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हुए हम लोग शुरू करते हैं। मैं एक फ़ाइल बना लूँगा। कृष्णामूर्ति.c। तो मैंने एक फ़ाइल बना लिया, कृष्णामूर्ति.c। ओके, इंक्लूड stdio.h int main return 0। अब आते हैं, हम लोग लिखेंगे कृष्णामूर्ति नंबर प्रिंट एफ हेलो वर्ल्ड नहीं लिखेंगे, enter the number एंड उससे पहले हम लोग एक इंट n बनाएंगे, इंट n कॉमा org कॉमा ld कॉमा org कॉमा ld कॉमा org कॉमा ld कॉमा और क्या बनाना है भाई, और मैं देखूँ आई एक फैक्ट बनाना है, पॉजिटिव फैक्ट बनाना है विच इज़ इक्वल्स टू 1 होगा, और एक सम करना है विच इज़ इक्वल्स टू 0 होगा। इनिशियलाइज़ कर दिया हम लोगों ने, और कुछ बनाना है नो, यहाँ तक के लिए बेस्ट है। अब हम लोग क्या करेंगे, स्कैन एफ में n में देंगे वैल्यू, और org इक्वल्स टू n करेंगे। अब हम लोग एक वाइल लूप चलाएंगे, while वाइल कंडीशन देंगे, अगर n बड़ा हुआ 0 से तो भाई आगे चलाओ। उसके बाद हम लोग एक ld लेंगे, ld में स्टोर करेंगे हम लोग लास्ट डिजिट बटे 10 एंड यहाँ पे ये चीज़। अब हम लोग ये चीज़ किए, ओके, एंड हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ पे फैक्ट इक्वल्स टू 1 कर देते हैं, बात बराबर है, कुछ अलग नहीं। यहाँ पे फॉर लूप लेता हूँ, इंट आई कहाँ से जाएगा, ld से जाएगा, ld से जाएगा, बड़ा होना चाहिए 0 से, एंड यहाँ पे ये माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस, एंड यहाँ पे होगा ये चीज़ ऑफ लास्ट डिजिट। ओके ओके, अब बाहर आएंगे, सम में प्लस करेंगे, एडिंग फैक्टोरियल ऑफ लास्ट डिजिट टू सम। ओके, नाउ हम लोग n को रिमूविंग द लास्ट डिजिट। अब हम लोग क्या करेंगे, इफ एल्स कंडीशन मारेंगे, अगर सम इक्वल्स टू org देन प्रिंट कृष्णामूर्ति नंबर, इतना इज अ कृष्णामूर्ति नंबर, सम इज अ कृष्णामूर्ति नंबर, एल्स इज नॉट अ कृष्णामूर्ति नंबर, सम इज नॉट अ कृष्णामूर्ति नंबर। तो चलिए ओके, सब सही है, तो चलिए रन करते हैं प्रोग्राम। एज यू कैन सी गाइस, यहाँ पे आ गया है 145, इट्स अ कृष्णामूर्ति नंबर। ओके, अगेन 125, इट्स नॉट अ कृष्णामूर्ति नंबर, सही है। एक बड़ा नंबर हम लोगों ने देखा था ना, कौन सा नंबर हम लोगों ने देखा था, हम लोगों ने देखा था एक बहुत बड़ा नंबर देखा था ना, आई गेस वो कौन सा नंबर था, 40585, आई गेस यही नंबर था।
देखो इज़ अ कृष्णामूर्ति नंबर। ओके, तो जैसा कि आप देख सकते हो, हम लोगों ने देख लिया कि कोड कैसा है, नहीं है। ओके, हम्म, ओके, तो जैसा कि हम लोगों ने देख लिया, कोड भी देख लिया, हम लोगों ने इस चीज़ का वो बैकग्राउंड लॉजिक वगैरह ये सब आप बैकग्राउंड में देख सकते हो, हम लोगों ने सब देख लिया। ओके, तो सही में काफ़ी थक चुका हूँ यार, रात भी काफ़ी हो गया है, इट्स ऑलमोस्ट 4 AM। तो चलिए, आज हम लोगों ने देखा, ड्राई रन किया अपने कोड को, उसके बाद हम लोगों ने कोड एक्सप्लेनेशन देखा, 2 एग्जाम्पल लिया, उसके बाद हम लोगों ने ट्रुथ टेबल देखा, उसके बाद हम लोगों ने लॉजिक देखा कैसे काम करता है ये, उसके बाद हम लोगों ने कोड किया जाके यूज़र डिफाइंड फंक्शन में। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए। थैंक यू, जय हिंद।